नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखें आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े थोड़े पढ़ने हैं लेकिन अच्छे पढ़ने हैं और इनको तैयार करते चले, कॉपी बना के लिखते चले और इनको तैयार करते चले। यहाँ पे देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या और उसको 3 बार एक साथ लिख दिया जाए। जैसे 2 अंकों की संख्या है, ऐसे उसको 3 बार लिख दो, ऐसे ऐसे कोई भी संख्या, तो वो 6 अंकों की बन जाएगी। ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो ऐसी संख्या हमेशा 10101 से भाई डिवाइड होती है। अगर 4 अंकों की होती तो 101 से जैसे बढ़ती जाए उसी तरह 01 बढ़ाते जाना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट नंबर है, किसी एक अंक को 6 बार लिखा जाए। किसी एक अंक को 6 बार लिखा जाए तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो याद करने वाले क्वेश्चन है। किसी एक अंक को 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 ऐसे, तो एक अंक की अंकों को 6 बार लिखा जाए तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो भाई ये हमेशा 7 11 13 37 से हमेशा डिवाइड होती है। 7 11 13 37 से, 7 11 13 37 से हमेशा डिवाइड होगी। तो ऐसी कोई भी संख्या होगी तो ये हमेशा याद रखना 7 11 13 37 से डिवाइड होगी। चले, ये लिखा है कि पहला विषम अंक 1 है। यदि किसी संख्या का पहला विषम अंक 1, दूसरा विषम अंक 3 है, तीसरा 5 है और नंबर और इसी प्रकार आगे, तो 2 सम बताना, 2 सम विषम अंक। तो कुछ मत करना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इस संख्या को दुगना करना और 1 माइनस कर देना। तो 400 में से 1 घट जाएगा तो 399 आंसर आ जाएगा। यानी दुगना करके 1 घटा देना भाई। जब भी इस तरह का कुछ पूछे तो उसमें दुगना करना है और 1 माइनस कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है ये, इस 2 संख्याएं 22 72 और 875, 2 संख्याएं 22 72 और 875, 22 72 और 875, 875, 2 संख्याएं 22 72 और 875 को 3 अंकों की एक संख्या n से भाग देने पर समान शेष बचे तो n के अंकों का योग बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन में से आते हैं, इनको कहा जाता है कठिन है, पर कुछ ऐसा नहीं है। हम आपको हर क्वेश्चन बड़ी इजी तरीके से समझाते चलेंगे। अगर कहीं भी समान शेष बचे तो आप एक छोटा सा काम करना है, इसमें से इसको घटा देना। 12 में से 5 घटे 7, 16 में से 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 घटे 3 और ये 1397, ये आ गया 1397। बस इसके 2 फैक्टर करने, तो एक फैक्टर 11 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 170। तो ये जो संख्या आएगी अपने आप n आ जाएगी, कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या n चाहिए तो अपने आप 127 आ जाएगी। आ गई 127, इसको जोड़ देना, 7 2 9 1, आंसर आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना, सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आती है इन क्वेश्चनों में, कठिन क्यों माने जाते हैं, इनके फैक्टर करने। तो इनके फैक्टर के लिए ये तो 11 कोई संख्या 13 17 19 तक जाएगी, या 7 या 9, इनमें से कोई एक फैक्टर होगा। तो इतने फैक्टर ये नंबर याद कर ले, इनमें से किसी न किसी से कटेगी जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन कई बार 91 भी आ जाता है एक आध क्वेश्चन में, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 5वां।
चार अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में, इनमें पहली तीन का गुणनफल, देखिए चार अभाज्य संख्याएं हैं, मान लेते हैं हम चार अभाज्य संख्याएं ए बी सी और बी, इनमें पहली तीन का गुणा करें ए बी सी तो 385 होता है, अंतिम तीन का करें तो ये 1001 है। ऐसे तो आपको पहली अभाज्य संख्या बताना है तो आसान है, आपको पता है कि ये जो है तीन फैक्टर से मिलकर बना है, तो यहाँ बगल में ऐसे कर लेना, यहाँ से 5 से काट दे, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, फिर 7 से, ये देखिए आसानी से मिल गए, ये मिल गया 5, ये मिल गया 7, ये मिल गया 11, तो पक्का गला 13, ये 13 ही होगी, तो पहली अभाज्य संख्या 5 हो गई। तो ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो 385 और 1001 का एचसीएफ ले सकते हैं, 385 और 1001 का एचसीएफ ले सकते हैं। ऐसे तो जो एचसीएफ आएगा वो कॉमन संख्या हो जाएगी, उसके फैक्टर कर लो, तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बस मेहनत करें, पढ़ते रहें और देखें आगे क्या होता है।